हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या होती है, यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये हमारा कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, और इस पृष्ठ के चारों तरफ क्या उपस्थित है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस पृष्ठ के चारों तरफ क्या उपस्थित है, वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है। तो परिभाषा में कहा गया है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यानी कि ये हमारा जो पृष्ठ कुछ इस तरह से रखा गया है और इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका फार्मूला प्यारे बच्चे होता है, वो बस आप फार्मूला आप ध्यान रखिए और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो फार्मूला होता है, यहाँ पर ये लिख देंगे कि इसे यानी वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, बस फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला ये होता है कि फाई ई बराबर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए और इसका वैद्युत क्षेत्र जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो, और ये सदिश क्षेत्रफल उसका अदिश गुणनफल हम ले लें तो उनके बराबर हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, हमने कक्षा 11 में एक प्रॉपर्टी वेक्टर की पढ़े हैं, वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये कक्षा 11 में वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसी का विस्तार कर देंगे तो ये भी हमारा एक फार्मूला बन जा रहा है बच्चों। तो इसी का विस्तार कर दो तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया। यही फार्मूला हमारा उपयोग होता है दोनों में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा सूत्र के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हेडिंग वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा सूत्र। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोग जानेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और बीमा सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए, इसका एक और बच्चों फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये होता है फाई ई बराबर ए डॉट ई, या हम कह सकते हैं ई डॉट ए। ठीक है, तो ये भी फार्मूला होता है, ये हमारे संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है बच्चों। जब हम इसका समाकलन कर देंगे और ये इसके समांतर रहेगा, ठीक है, यानी कि ये जो पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के समांतर रहेगा तो थीटा का मान हो जाएगा 0 और cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। और ये हम क्या करेंगे, डी ए के सापेक्ष से इसका समाकलन कर देंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो फार्मूला ये बन जाता है फाई ई बराबर ए डॉट ई। ठीक है, तो ये चीज़ हो जा रहा है। तो अब आगे देखिए, तो यही वाला फार्मूला ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स
का मात्रक बराबर क्षेत्रफल का मात्रक गुणे ई का मात्रक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ई का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगुणे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, यानी प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। बीमा सूत्र की बात करें तो यहीं से बीमा सूत्र बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल ए का बीमा सूत्र और वैद्युत क्षेत्र ई का बीमा सूत्र लिख दें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मीटर का मतलब कि क्षेत्रफल का बीमा सूत्र, तो ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में एल का स्क्वायर गुणे न्यूटन मतलब बल की बीमा सूत्र, यानी कि MLT के पावर -2 होता है और बट्टे कूलाम का होता है 80। ठीक है, तो गुणा कराएंगे एल का एल में, तो ये हो जाएगा एल की 3 घात, ये हो जाएगा ML की 3 घात और T की घात -2, और ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे A की घात -1 और T की घात -1। ठीक है, अब गुणा कराइए तो ये हो जाएगा ML की घात 3 और T की घात -3 और A की घात -1। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स की बीमा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।